लिंग निर्धारण बहुत मजेदार टॉपिक है। क्या मधुमक्खी में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? अब ध्यान से सुनो। मधुमक्खी में जो आपकी फीमेल होती है, मधुमक्खी में जो आपकी फीमेल होती है, उस फीमेल में 2n इक्वल टू 30 क्रोमोसोम होते हैं। मधुमक्खी में जो फीमेल होती है उसमें 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये फीमेल भी दो प्रकार की होती है, फर्टाइल और इनफर्टाइल। इनफर्टाइल फर्टाइल फीमेल ऐसी फीमेल जो जन्म कर सकती है, एक छत्ते में एक ही होती है, और वो कौन होती है? रानी होती है। ठीक है, रानी होती है वो, और क्या करती है? ये अंडे बनाती है ना। तो मधुमक्खी के अंदर बहुत मजेदार कहानी है, आराम से सुनो शानदार तरीके से। मधुमक्खी के अंदर जो फीमेल्स होती है उसमें 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम होते हैं। अब मधुमक्खी में फीमेल्स 2 टाइप की होती है, फर्टाइल और इनफर्टाइल। जो फर्टाइल फीमेल है वो एक छत्ते में एक ही होगी, जिसको अपन रानी बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, है ना, क्वीन बोलते हैं। और वो क्या करती है? एग बनाती है। ठीक है, एग बनाती है, फीमेल गैमेट बनाती है। वहीं जो इनफर्टाइल फीमेल है ये कैसी होती है? ये जनन होती है, ये जनन नहीं करती है, ये वर्कर भी होती है। वर्कर भी होती है, काम करती है बस जिंदगी भर। ठीक है, काम क्या करती है? छत्ते को बनाएगी, शहद को इकट्ठा करेगी, खाना ढूंढ के लाएगी, है ना। बच्चे पैदा नहीं करती, अंडे नहीं बनाती, मतलब अंडे नहीं बनाती, एग फॉर्मेशन नहीं करती है। वहीं यहां पर जो नर होते हैं, याद रखना, मधुमक्खी के छत्ते में जो आपके नर होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके हिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, याद रखना, n इक्वल टू 16। अब इन नर का भी सिर्फ एक काम है जिंदगी में, ये एक ही काम करते हैं, नर युग्मक बनाते हैं, और कोई काम नहीं है ना। अब ये क्या बनाएंगे? नर युग्मक बनाएंगे। अब नर युग्मक कौन से जनन से बनाएंगे ये जरा आप मुझे चैट में बताएंगे, क्योंकि मैंने बेसिक्स वाली क्लास में आपको पढ़ाया है कि गैमेट हमेशा हिप्लॉइड होगा, भले ही ऑर्गेनिज्म आपका डिप्लॉइड हो या फिर हिप्लॉइड हो, है ना। एक चीज मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में बताई थी कि भले ही ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हो या हिप्लॉइड हो, कोई मतलब नहीं है, आपका जो गैमेट है वह हिप्लॉइड ही होगा। अगर जनक द्विगुणित है तो अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे, वहीं जनक अगुणित है तो समसूत्री विभाजन से। तो जो नर है उनको अपन एक चीज, इनका एक नाम भी रखा गया है, इनको अपन क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन। तो ये क्या करते हैं? समसूत्री विभाजन से, समसूत्री विभाजन से नर युग्मक बनाते हैं। अब ध्यान से सुन लो, वापस सुना रही हूं मैं बात, है ना। क्या बताया मैंने कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पढ़ा रही हूं। मधुमक्खी में फीमेल्स की बात करते हैं। जो मधुमक्खी में फीमेल्स होती है उसमें 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम होते हैं। उन 32 क्रोमोसोम होते हैं। अब फीमेल्स 2 टाइप की होती है, फर्टाइल और इनफर्टाइल। जो फर्टाइल फीमेल होती है वह एक छत्ते में एक ही होती है और वो रानी होती है और वो सिर्फ अंडे बनाती है। वहीं जो इनफर्टाइल फीमेल है वह वर्कर बीज होती है, मतलब ऐसी फीमेल जो अंडे नहीं देती है, वो क्या करती है? काम करती है, छत्ता बनाती है, शहद इकट्ठा करती है, भोजन ढूंढ के लाती है, और भी बहुत सारे काम करती है। वहीं जो नर होते हैं मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, नर जिनको अपन ड्रोन्स बोलते हैं, ये ड्रोन आपके अगुणित होते हैं। ये ड्रोन भी एक ही काम करते हैं जिंदगी भर, समसूत्री विभाजन से नर युग्मक बनाते हैं। इतना क्लियर है? बना लिए, ठीक है। यहां पर फीमेल ने एग कितने बनाए? मान लो यहां पर फीमेल ने 25 एग का फॉर्मेशन किया, है ना। ये आपकी मधुमक्खी है ना, ये आपकी रानी है। अब इस रानी ने 25 एग बनाए, एग इसकी बॉडी के अंदर ही है। अब जब भी इस रानी को रिप्रोडक्शन करना होगा, ध्यान से सुनो, जब भी इस रानी को रिप्रोडक्शन करना होगा, ये रानी अपने छत्ते से उड़ जाएगी। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आप देखोगे ना तो आपको एक ही रानी मिलेगी। मधुमक्खी के छत्ते में आपको एक ही रानी मिलती है ना। एक छत्ते में आपको एक ही रानी मिलती है, और रानी बहुत बड़ी होती है, बहुत हट्टी कट्टी मोटी ताजी होती है ना, देख के पता चल जाएगा कि भाई ये रानी है। अब देखो, जैसे ही रानी को जनन करना होता है तो रानी क्या करती है? अपने छत्ते से उड़ जाती है। जैसे रानी छत्ते से उड़ गई, इन ड्रोन को पता चल गया कि भाई रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया है, तो ये ड्रोन भी उस रानी के पीछे पीछे जाते हैं। अब इन सारे ड्रोन में से एक ड्रोन मधुमक्खी के अंदर अपने मेल गैमेट ट्रांसमिट करेगा। इन सारे नर में से, इन सारे ड्रोन में से एक ड्रोन मधुमक्खी के अंदर अपने गैमेट ट्रांसफर करेगा, और ये सारा छत्ते के बाहर ही हो रहा है। मतलब रिप्रोडक्शन करना है, रानी क्या करेगी? छत्ते से उड़ जाएगी। जब रानी छत्ते से उड़ रही है, घूम रही है ना, अब उस समय उसको पता चल गया मेल को कि रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया, तो मेल भी रानी के पीछे पीछे उड़ेंगे। एक मेल अपने मेल गैमेट फीमेल के अंदर ट्रांसमिट करेगा। जैसे ही मेल फीमेल के अंदर अपने मेल गैमेट ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद में उस ड्रोन की डेथ हो जाती है। ये चीज याद रखना कि जैसे ही ड्रोन ने फीमेल की बॉडी में अपने मेल गैमेट ट्रांसमिट किए, उस ड्रोन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, और फिर वो रानी अपने छत्ते पे वापस आ जाती है ना। और क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। अब मान लो रानी ने 25 नर युग्मक बनाए। रानी ने, देखो इनिशिएशन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, बट आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैडम ड्रोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वापस सुनो मेरी बात, जब भी रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, ये रानी अपने छत्ते से उड़ जाएगी। रानी के पीछे पीछे ये सारे नर युग्मक ड्रोन भी उड़ेंगे। इन सारे नर युग्मक ड्रोन में से एक नर युग्मक फीमेल
बी में हनी बी में मधुमक्खी में अपने नर युग्मक स्थानांतरित करेगा। जैसे ही ड्रोन के नर युग्मक मधुमक्खी के अंदर रानी के अंदर स्थानांतरित होते हैं, उसके बाद में ड्रोन की डेथ हो जाती है, फिर वो रानी छत्ते में वापस आ जाती है। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। यहां पर रानी ने मान लो 25 अंडे बनाए थे और नर ने कितने नर युग्मक बनाए थे? 15 ही नर युग्मक बनाए थे। सुन रहे हो कि रानी ने तो 25 अंडे बनाए और नर ने 15 ही नर युग्मक बनाए। तो ये 15 नर युग्मक जब 25 अंडों के पास में जाएंगे तो 25 अंडे हैं, उसमें से 15 अंडे 15 नर युग्मक के साथ संलयित हो जाएंगे और निषेचित अंडे बनाएंगे। वहीं बचे हुए 10 अंडे अनिषेचित अंडे बनाते हैं और उन अनिषेचित अंडों से ही आपके ड्रोन बनते हैं, है ना। अनिषेचित अंडों से ही क्या बनते हैं? आपके ड्रोन्स बनते हैं। इसके रेस्पेक्ट में आपका एक डायग्राम देखो आपके एनसीईआरटी का। क्या बना है? ये आपके मादा ने एग बनाए, है ना। अब जो एग गैमेट के साथ में, जो एग स्पर्म के साथ में फ्यूज हो गया, उससे क्या बन जाएगी? 32 गुणसूत्र वाली फीमेल बन जाएगी। वहीं जो अंडे अनिषेचित अंडे हैं उनसे आपके नर बनेंगे। तो इसको अपन ऐसे बनाते हैं, देखो मादा के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 2n = 32, 16 इसमें चले गए, 16 इसमें चले गए, नर n = 16, समसूत्री विभाजन क्या बनाया? 16। अगर मादा के अंडे नर के शुक्राणु के साथ संलयित होगा तो 32 वाली मादा मधुमक्खी बनेगी। अब इन मादा मधुमक्खी में से एक मधुमक्खी को रॉयल जेली खिलाई जाएगी और जब उसको रॉयल जेली खिलाई जाएगी तो वो आकार में बड़ी हो जाएगी और वो रानी कहलाएगी। और याद रखना, एक छत्ते में एक ही मधुमक्खी होती है। जैसे ही दूसरी मधुमक्खी बनी, जो आपकी पहले वाली रानी थी, वो कुछ हनी बीज को ड्रोन को लेके उस छत्ते से उड़ जाएगी और नई जगह जाकर अपना छत्ता बनाएगी। एक छत्ते में एक ही रानी होती है। तो जैसे देखो कि फीमेल के अंदर मेल ने अपने गैमेट ट्रांसफर किए, मेल ने अपने स्पर्म ट्रांसफर किए, वहां पर 2 तरह के अंडे बन गए। निषेचित अंडे, ऐसे अंडे जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिले, निषेचित अंडे बन गए। उन निषेचित अंडे से क्या बनेगी? फीमेल हनी भी बनेगी। और जो अनिषेचित अंडे हैं मादा के, जो अनिषेचित अंडे, जो 10 अंडे एक्स्ट्रा रह गए थे, उससे क्या बनेगा? आपका अगुणित ड्रोन बनेगा, है ना। अब ध्यान से सुनो, अब ये सब हो गया, फीमेल्स हनी भी बन गई। अब उसके बाद में इस छत्ते में एक समय में एक ही रानी रहती है। तो जो रानी का, जो फीमेल्स हनीबी का जन्म हुआ, उनमें से एक हनीबी को रॉयल जेली खिलाई जाएगी, जिसके कारण वो आकार में बड़ी हो जाएगी और वो क्वीन बनेगी। फिर दूसरी वाली रानी उस छत्ते से कुछ वर्कर बी को लेकर वहां से उड़ जाएगी, ठीक है, और नई जगह जाकर अपना छत्ता बनाएगी। एक छत्ते में एक ही रानी होती है, एक छत्ते में एक ही रानी होती है, ठीक है। तो जो मादा के अंडे नर के युग्मक के साथ, नर युग्मक के साथ संलयित होंगे तो आपकी मधुमक्खी बनेगी। अब इनमें से जितनी भी मधुमक्खियां बनी, 10 बनी, 15 बनी, उनमें से एक को रॉयल जेली खिलाई जाएगी और वो रानी बनेगी, ठीक है। तो देखो, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधु द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु व अंडे के युग्मन से एक मादा उत्पन्न होती है। एक शुक्राणु और एक अंडे के उत्पन्न से फीमेल हनी भी बनती है, उसमें भी रानी तथा श्रमिक भी विकसित होती है। और एक अनिषेचित अंडे अनिषेक फलन द्वारा आपके ड्रोन विकसित होते हैं। इसका अर्थ है कि नर में क्रोमोसोम की संख्या मादा की आधी होती है। बताया, ड्रोन में 16 ही गुणसूत्र होते हैं, मादा में 32 होते हैं। मादा मधु द्विगुणित होती है जिसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं तथा जो आपके ड्रोन है वह अगुणित होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। अतः अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। इसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो याद रखना, मधुमक्खी में कैसा लिंग निर्धारण है? लिखा हुआ है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। ये चीज याद रखना, मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। फिर देखो, जैसे ही नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करता है, उसके पिता नहीं होते हैं, अतः उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं, परंतु उनके दादा होते हैं और पोते हो सकते हैं, है ना। बताओ, इसी के साथ आपका ये जो लिंग निर्धारण वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है।